साथियों, मैं हूं अनुराग सिंह और आप देख रहे हैं जनता रॉक्स का विशेष कार्यक्रम जनता के मन की बात। आज हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में बनारस में, और आज बनारस के 80 घाट पे हम जनता के बीच में मौजूद हैं उनके मन की बात जानने के लिए कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे। आइए जानते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न, भैया आपका नाम? जी मेरा नाम मुस्तफ़ा अंसारी है। आप बनारस के ही रहने वाले? यस मैं बनारस से हूँ। मैं एक टीचर हूँ। तो अभी जो 2024 के लोकसभा का चुनाव है उसमें आप जब वोट देने जाएंगे तो ऐसे किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करेंगे? अगर मैं वोट देने जाऊँगा तो मैं ध्यान में रखूँगा कि जो आने वाली सरकार है, जो हमारे देश में चल रहा है, ये सारी चीज़ें तो ना हो। जिसे अगर कोई युवा है तो कौन सी बातें सोचकर किस तरह का माइंड कॉन्सेप्ट के साथ वो वोट देने जाएगा। अगर युवा होता है तो मेरे हिसाब से युवा अगर जाएगा वोट देने तो वो सोचेगा कि इन फ्यूचर अगले 2 साल 4-5 सालों में उसका कैरियर कहाँ तक जाएगा। ठीक है, आने वाली सरकार किसकी बन सकती है? सर मैं तो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जिसकी भी सरकार हो, ये जो इंडिया है, इंडिया के लोगों के हित में हो, उनका पॉजिटिव जो फ्यूचर है उनका पॉजिटिव हो। और कोई भी जैसे आजकल मतलब रिलीजन सारी चीज़ें चल रही हैं कि मंदिर मस्जिद, ये सारी चीज़ें तो ना हो बिल्कुल, प्लीज़। हाँ, आपका लोकप्रिय नेता कौन है? सर मेरा तो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं ये सारी चीज़ें बोलना नहीं चाहूँगा। चलिए, अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम पड़ेगा? अभिषेक राजभर। थोड़ा तेज बोलिए। अभिषेक राजभर। कहाँ रहते हैं? जी गाजीपुर। गाजीपुर। क्या करते हैं? पढ़ते हैं अभी। अच्छा, तो ये बताइए, वोट देते हैं कि नहीं अभी? अभी नहीं, अभी तो उम्र नहीं पूरा है, अभी 17 साल हो रही है। 17 साल है। आपका भी उम्र भी? जी 17 साल हुआ। आपका भी वोट नहीं। आगे चलिए, आगे इधर आते देखते हैं। दादा भैया माजी लोग जाते हैं। भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? गोपाल निषाद। गोपाल जी, जी इस बार 2024 का जो चुनाव आ रहा है और बनारस से 7-8 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, तो इस बार क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट डालेंगे? हम किसी को वोट भी नहीं डालेंगे, सब चोर हैं। तो नोटा एक ऑप्शन होता है, जैसे कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आता है। कभी नहीं डालेंगे। अच्छा, इस बार आप वोट ही नहीं देने जा रहे? हाँ, मतलब वोट आप डालेंगे, आपका वोटर आईडी में नाम नहीं है या फिर नाराजगी की वजह से? नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। किससे नाराजगी है? अरे 2 नेता है, सबसे नाराजगी है। तो देखिए, हम लोग एक नेता से नहीं, सब नेता से नाराजगी है। हम लोगों का चैनल है जनता के मन की बात को सुनना और उसको उनके संबंधित नेताओं तक पहुंचाना। तो आप कृपया खुल के बताइए अपनी परेशानी, नाम मत लीजिएगा। नहीं, नाम लेने में क्या दिक्कत है? सबसे परेशानी है, जितने नेता हैं कांग्रेस के हो गए और आपके साइकिल वाले हो गए, हाथी वाले हो गए और कमल वाले हो गए, सबसे नाराज़गी है। अभी हमारे गली में जाएंगे वोट मांगना होगा तो भिखारी की तरफ पहुंच जाएंगे वोट मांगने के लिए। और गली में देखिए तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब टहलने के लिए जाते हैं तो पूरा नाला बैठा रहता है। तो क्या करने के लिए, किसको वोट देंगे? किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, आप तो 80 पे हमेशा बराबर 24 घंटा रहते हैं, तो क्या आप हमको बता सकते हैं गंगा नदी में कितनी सफाई हुई है? सफाई तो लमसम थोड़ा मोड़ा हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है। विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है कि गंगा में गंदगी छोड़ा जाता है और कोई सफाई यहाँ नहीं हुई। पहले जो था, देखिए किसी के बारे में बुराई हम नहीं करते हैं। पहले गंगा जी में डेड बॉडी बहती थी, अब नहीं बहती है। जैसे छोटे बच्चे लोग को दाह संस्कार करने के लिए लेके आते थे, अब बढ़िया सिस्टम हो गया। गंगा माँ मतलब साफ़ सुथरा रहती है। बनारस के विकास से खुश हैं आप? बनारस के विकास तो खुश हैं, लेकिन हमारे पेटों पे लाट पड़ रहा है, हम लोग क्या किया जाए। तो जो भी नई सरकार बनेगी उससे आप क्या आशा रखते हैं? आशा ये रखते हैं कि हम लोग का पेट पे लाट न पड़े, उनका भी जो है सिस्टम वो सब चलता रहे उनका। चलिए, धन्यवाद। भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राजीव मिश्रा।
आप कहाँ बनारस से हैं? नहीं, हम आउट ऑफ बनारस से हैं। कहाँ पे के रहने वाले हैं? हम आरा के रहने वाले हैं। आरा यानी बिहार। हाँ, बिहार। क्या माहौल चल रहा है बिहार में? बिहार में तो लगभग जो सेम जातीय समीकरण है वही चलेगा। तो वहाँ एनडीए 20 पड़ रहा है या इंडिया गठबंधन? न इंडिया गठबंधन तो नीतीश कुमार की वजह से टूटने की वजह से थोड़ा उसमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन उससे पहले जो भी है ये जो है बीजेपी का अच्छा खासा है उसमें। और जो तेजस्वी यादव हैं, जो उन्होंने अभी नौकरियां बांटी हैं बिहार में, उस पर कुछ प्रभाव? हाँ, इससे बिहार की युवा खुश है उनसे, ठीक ना। इसमें जो विधानसभा में उनको अच्छा खासा हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? बिहार का अगला मुख्यमंत्री हम लोग तो तेजस्वी को ही देखना चाहेंगे। चलिए ठीक है। दीदी आपका नाम क्या पड़ेगा? सोनी मिश्रा। थोड़ा तेज बोलिए। सोनी मिश्रा। अच्छा, आप इनके साथ हैं? तो इस बार आपका भी मतलब यही विचार है जो इनका है? सरकार मतलब किसकी बन सकती है इस बार 2024 में? नरेंद्र मोदी या कोई और? नहीं, नरेंद्र मोदी ही ठीक है। भैया बात हो जाएगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रवि है भैया। बनारस से या बाहर? नहीं, गाजीपुर के रहने अच्छा, वाला। गाजीपुर से हैं? जी जी। तो गाजीपुर में इस बार पारसनाथ राय आगे चलेंगे या अफजाल अंसारी? अब देखिए, ये तो चुनाव की बात है सर। अब मेन चीज़ ये है कि हमारे यहाँ से सपा निकल रही है। तो सपा तो वही अफजाल अंसारी जी। जैसे इस बार योगी सरकार कहती है कि माफियाओं का अंत हो गया, तो आपको क्या लगता है इस बात पे? देखिए, माफियाओं का वो अंत करते रहें, लेकिन हमको रोज़गार चाहिए। हम लोग जो है कि पढ़ लिख करके पोस्ट ग्रेजुएट होकर के आज आकर के गंगा घाट के यहाँ यही गंगा माँ से विनती करेंगे कि कहीं रोज़गार मिल जाए। मजदूरी करते हैं भैया, क्या करें। अच्छा, ये बताइए, आपके लिए 5 किलो राशन सबसे मुख्य मुद्दा है या 30 लाख नौकरियां? 5 किलो राशन के चक्कर में हमारा 30 किलो कितने जो है कि राशन से बर्बाद हो रहे हैं, साढ़े चढ़ जा रहे हैं। वर्तमान सरकार 5 किलो राशन की गारंटी दे रही है और जो विपक्ष वाले हैं वो नौकरी देने की बात करते हैं। तो भैया देखिए, सबसे पहले तो हमको नौकरी चाहिए ना। राशन 5 किलो के लिए हमारा कितना राशन जो है कि अगर हमको नौकरी मिलेगी तो कितना राशन हम खरीद लेंगे। तो राशन मायने नहीं रखता है। और इस बार जो है कि खुल के एकदम सपा का महंगाई है, महंगाई तो परिवार चलाना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हो रहा है। देख रहे हैं ना, पसीना से जो है कि भीगे हुए हैं एकदम। चलिए ठीक है। दीदी आपका भी विचार? नहीं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सूर्यनाथ पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर से। अच्छा, गाजीपुर में। तो क्या हमको आप ये बता सकते हैं कि गाजीपुर में इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट पड़ेगा? बस वही विकास का मुद्दा। गाजीपुर में कौन आगे चलेगा, पारसनाथ राय या अफजाल अंसारी? इस समय तो कुछ क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है जी। मुख्तार अंसारी के मौत का कोई हवा? ऐसा कुछ नहीं है जी। तो अच्छा, इस टाइम 5 किलो अनाज ज़्यादा बड़ा मुद्दा है या 30 लाख नौकरियां देना? नौकरी देना। तो वर्तमान सरकार नौकरी देने की बात कर रही है? नौकरी देने की बात तो नहीं कर रही है। इस बार आप क्या सोच के वोट करेंगे? नौकरी के बारे में सोच के वोट करेंगे। चलिए, अच्छा ठीक है। क्या नाम कुछ बोलना चाहेंगे चाचा? क्या बोलना है? क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय प्रकाश। 80 पे कब से दुकान लगा रहे हैं? 80 पे हम लगा रहे हैं 4 साल से। ये देखिए, चावल पर नाम लिखते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार वोट जो होने वाला है चुनाव, इस बार के चुनाव में सबसे प्रभावशाली मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? 400 पार। अब की बार 400 पार। हाँ। और ये बताइए कि 400 सीट कहाँ से कैसे आएगा, कुछ बता सकते हैं? अरे हमसे इससे क्या मतलब है? हाँ? नहीं, जो सुन रहे हो बता रहे हैं। अच्छा, सुनी सुनाई बात। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ा है तो वो स्वाभाविक सी बात है, फ़ायदा तो सबको हुआ है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो लेकिन अभी जो आपको पता है, नगवा में कुछ लोगों का घर तोड़ा जा रहा है कॉरिडोर के निर्माण के लिए। वो वाले देखिए वहाँ पे हैं। अब वो प्रधान तो हूँ। तो उस पर आपको क्या लगता है, ये जो कॉरिडोर बनाने के लिए जो लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, ये विकास अच्छा है या आम जनता के लिए बुरा है? अब भैया नंबर में होगा तब तो नहीं टूटना चाहिए, वैसे टूटेगा तब तो बेकार है। अब मान लीजिए अगर नंबर में नहीं भी होगा तो भी अगर इनको तोड़ा जाएगा तो इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है? अब भाई वाले जो हैं आ जाइए, थोड़ा हमको भी जानकारी मिल
हवा प्रधान तू कोई मतलब नहीं, हम करेंगे तभी खाएंगे। आप पहले बोलिए ना। तो मतलब ये आपके हिसाब से सही है या गलत? अब भैया देखिए, हम तो बता दिए, अगर नंबर में होगा तब तो भाई उसको मुआवजा मिलना चाहिए, और नंबर में नहीं होगा, वैसे होगा तब तो टूटना चाहिए, दोनों बात। ठीक है। आपको क्या लगता है? नहीं बता भैया। 2024 के चुनाव में, अच्छा अपना नाम तो बता दीजिए। गणेश। क्या? गणेश। गणेश जी कहाँ रहते हैं? बनारस में है कि बनारस के बाहर से? बनारस का बाहर से। अच्छा, तो धंधा उंधा सब बढ़िया चल रहा है? चलिए, अच्छा ठीक है। आपका नाम? कुछ बोलना चाहेंगे? विकास अरे विकास जी, विकास तो खूब बनारस में हो रहा है। इस हो ही विकास रहा के है। दो शब्द बताए, बोलिए। बहुत विकास हो रहा है भैया। आपको विकास तो दिख आप रहा भी तो है। बनारस के हैं, तो दिख तो रहा है, तो लेकिन मैं आप आपके भी मुंह से- बनारस के, आपको विकास नहीं दिख रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। बस भैया, हम तेरी माँ का। चलिए ठीक है। भैया आपका नाम क्या है? गौतम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये बनारस के रहने वाले हैं। ऑटो रिक्शा है। तो ऑटो रिक्शा आप कब से चला रहे हैं? मैक्सिमम 7-8 साल से। अच्छा, 7-8 साल से। अच्छा ये बताइए, इस बार का जो चुनाव होने वाला है, इस बार पे सबसे प्रभावशाली मुद्दा क्या है चुनाव में? लोकल मुद्दे हावी होंगे या राष्ट्रीय मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दे। राष्ट्रीय मुद्दों में कौन कौन से मुद्दे हैं? राष्ट्रीय मुद्दे जैसे क्या क्या? सबसे ज़्यादा इस समय जो बनारस के लिए है भैया, इस समय जो विकास हो रहा है बनारस में, जो काम चल रहा है इस समय फ़िलहाल में, जैसे कि बनारस में नए नए निर्माण हो रहे हैं। पहला तो रोपवे बन रहा है, फिर उसके बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है, रास्ते का जो चौड़ीकरण है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सब भैया कुछ होने में समय लगे। बनारस में क्या आप बता सकते हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आई है? मल्टीनेशनल अभी ध्यान नहीं दिया इसके विषय में। बनारस में किसी बड़े उद्योगपतियों ने इन्वेस्टमेंट किया है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये विकास है या सुंदरीकरण? अब इसको दोनों कह सकते हैं आप। चलिए ठीक है, आइए चलते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा हम ये सब नहीं खाली नाम चलिए, अच्छा चलिए। नमस्कार। घूमते टहलते एक बार फिर से बनारस के 80 घाट पर हम लोग आ गए हैं, और हमारे पीछे देखिए कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं जो बनारस की जनता की सही तरीके से नब्ज़ को बता सकते हैं कि आखिर किन मुद्दों पे वोट पड़ने वाला है। तो इस मामले में जानने के लिए आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम उपेंद्र नाथ तिवारी है। बनारस के रहने वाले हैं? नहीं, हम देवरिया जिले से आए हैं, लार के रहने वाले हैं। तो इस बार 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है? और उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे हम लोग तैयार हैं वोट देने के लिए, और विकास को ही देख रहे हैं और प्लस सुरक्षा को देख रहे हैं। तो 5 किलो राशन की गारंटी पे ज़्यादा लोगों को भरोसा है या 30 लाख नौकरियों पर? नहीं, न 5 लाख के राशन वाली बात है, न नौकरी के। हम सुरक्षा और देश की रक्षा के विषय में हम लोग अपना वोट डालेंगे। तो आप बनारस में देखिए घूमने के लिए आए हैं जी। तो यहाँ के विकास के बारे में थोड़ी चर्चा करिए। अब विकास तो खैर काफ़ी हुआ है, विकास में तो कहीं कोई लेकिन नहीं है। और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं यही सुन रहे हैं कि भाई ये सरकार सुरक्षा भी दी है, विकास भी दी है, और देश के विषय में सोच रही है। राम मंदिर बनाने पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो भाई हमारा 500 साल का मेरा एक सवाल ये है कि सरकार मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, गाय का मुद्दा तो ज़ोरों शोरों से उठाती है, लेकिन एक तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से गाय मांस बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ से ज़्यादा का चंदा लेती है। स्थिति इतना दूर तक हम लोग नहीं जान पाते हैं। नहीं, ये सच्चाई है। हिंदुत्व का एक तरफ ढोल पीटना, दूसरी तरफ गाय मांस बेचने वालों से चंदा लेना। ये देश के विषय की बात है, और इसके विषय में हम लोग को उतना हम लोग राजनीति करते नहीं। अगला जो 2024 में प्रधानमंत्री, हाँ, वो तो मोदी जी ही आएंगे, किसी तरह से वही आएंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रिंस नाम पड़ेगा। आप भी बनारस के कि बाहर से हैं? बाहर से अच्छा, बाहर से हैं। क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। तो ये बताइए कि इस बार युवाओं में किन मुद्दों का ज़्यादा प्रभाव है वोटिंग को लेके? रोजगार को लेकर प्रभाव है। रोजगार को लेके।
तो क्या आपको वाकई में लगता है ये सरकार रोजगार देने में फेल हो चुकी है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, दे ही रही है, जो जिस लायक है उस लायक पा रहा है। वो सरकार थोड़ी देती है रोज़गार। रोजगार, फिर बात तो सही है, सरकार रोजगार तो नहीं देती है, लेकिन जितनी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है उन क्या वो पूरी भरा गई है? भैया बता दीजिए कहाँ कहाँ खाली पड़ी हैं, हम भी तो ट्राई करेंगे उसमें। आपसे जानना चाहता नहीं खाली, जैसे आप जिस लायक है नौकरियाँ तो मिल ही रही हैं। मेरा ही छोटा भाई अभी आज एक दिन अधिकारी बना हुआ है, तो पढ़ेगा तो बनेगा। अब ऐसा थोड़ी कि रोड पे घूमने से थोड़ी कोई अधिकारी बन जाएगा। जो जिस लायक है उस लायक पा रहा है, अपना जी रहा है, खा रहा है। चलिए, अच्छा नाम तो बता दीजिए, क्या नाम पड़ेगा? नहीं। अरे ठीक है, नाम तो बता दीजिए। अरुण तिवारी। अरुण कुमार जी बनारस के रहने वाले हैं कि? नहीं, हम सब बाहर अच्छा, सब लोग आप लोग एक साथ ही हाँ, हैं? एक ही साथ हैं। आप अपना विचार बताइए। बढ़िया है, क्या विचार पूछना अब की चाहते बार हैं? बस वही मोदी सरकार और क्या। अब की बार नहीं चाहिए बार सरकार। आपका नाम? सुनील कुमार। साथ में है? नहीं, हम अलग है। अलग है बनारस से? हाँ, क्या बनारस। करते हैं? हम काम करते हैं भैया होटल में। होटल में? हाँ। तो टूरिज्म तो बनारस में काफ़ी खूब बड़ा है, फ़ायदा तो हो ही रहा है। किस चीज़ का? अरे इतने यात्री आ रहे हैं बनारस में। वो तो घूमने हमेशा आते अच्छा, ही है। बनारस का ये जो विकास दिख रहा है, ये विकास है या सुंदरीकरण? ये तो पहले ही से ही था। पहले नहीं था, पहले नहीं था। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोले? बनारस के विकास से संतुष्ट हैं? हाँ। हमारे नरेंद्र मोदी जी से आप संतुष्ट हैं ना? हाँ। धन्यवाद। हैं 2024 में आखिर बनारसी किस मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हैं? सर आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम परवेज आलम। आप आलम जी, आप बनारस के ही रहने वाले हैं? जी, बनारस के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? मैं बुनकर से हूँ। थोड़ा तेज कर बोलिएगा। बुनकर। अच्छा, तो इस समय कैसा चल रहा है काम धाम? इस समय स्थिति तो मतलब अभी थोड़ा डाउन है इस सीजन के हिसाब से, क्योंकि लगन नहीं है और इस समय आर्थिक स्थिति मतलब मंदे के तौर पे है। अच्छा, तो इस बार जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, इस चुनाव में आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मुद्दा क्या है? मतलब हमारे लिए तो विकास का मतलब मुद्दा था। विकास तो हमारे लिए मतलब दिखा रहे मेरे बनारस में विकास बहुत अच्छा सा है। चाहे वो रोड हो, चाहे वो घाट हो, जहाँ मैं इस समय बैठा हूँ शिवालय घाट पर, या फिर आप दशाश्वमेध घाट पर जाए, या फिर बिनिया पार्क में जाए, शहीद उद्यान में जाए, कैंट रेलवे स्टेशन जाए, आप कहीं भी ये नहीं देख सकते कि विकास नहीं है। विकास भरपूर है। तो इस बार 2024 में किसकी सरकार बन सकती है? मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की? 100% मोदी जी की बनेगी। चलिए, अच्छा कितनी सीट आएगी? मेरे हिसाब से वो 400 पार का नारा है, वो 400 पार का नारा सत्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बात करते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? मोनू नाम हमारा, बताइए। थोड़ा तेज बोलिएगा। मोनू नाम है। मोनू जी, आप यहीं रहते हैं? नहीं, लक्सा पर रहता है। अच्छा, मतलब बनारस के ही है ना? अच्छा, तो क्या करते हैं? हम ड्राइवर हैं। तो ये बताइए, जो चुनाव आ रहा है इस बार बनारस वाले किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे? मुद्दा का तो नहीं पता, हम पुराने भाजपाई हैं। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं? हाँ, बहुत पुराने हैं। ये है कि उनका काम धाम देखे हैं, जो 10 साल में हुआ है और उसके पहले हुआ नहीं है, जो हम देखे हैं। अब इसके बाद तो हम नहीं बता सकते। अब आगे काम जो हो रहा है वो देखेगी, वो जनता देख रही है। अच्छा, आप अगर भारतीय जनता पार्टी से हैं तो हमारा सवाल बनता है कि आप हमको 10 साल में 10 काम गिनाएं सरकार के। नहीं गिना पाएंगे ना, आप देखिए ना, जो सब दिख रहा है, हम क्या गिनाएं आपको? हमें तो सब दिख रहा है, लेकिन हम जनता के मुंह से जानना चाहते हैं जो ना। हम तो भाई पैदल और 4 व्हीलर दोनों चलते हैं। तो हम बाहर में अयोध्या तो अभी गए नहीं हैं, उसके पहले जब गए थे। अब इधर उधर घूम के आए तो देखे सब माहौल ठीक है, पहले जैसा नहीं है, बहुत शांति है, वो ठीक है। महिला सुरक्षा के लिए ठीक है। महिला सुरक्षा पे आप क्या कहना? सबसे बेस्ट है वो। हाँ, सबसे बेस्ट है वो, 1 नंबर। रोजगार पे? अब रोज़गार तो बहुत सारे हैं, लोग करना ना चाहें। जैसे क्या है कि लोग फालतू बैठे, टाइम नहीं, अब क्यों घर पड़ा हुआ है। अब उनको दोष दे तो भाई अलग चीज़ है, ये तो भाई अपने ऊपर है। अब इससे ज़्यादा हमसे मत बोलवाइए। चलिए, ठीक है। आपका क्या नाम पड़ेगा? नाम बता दीजिए। अरे हमारा नाम जान के क्या करेंगे मालिक? चलिए, हमारा नाम रवि है। रवि जी है। रवि जी, इस बार वोट देने जाएंगे आप? हाँ, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे?
भैया हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बीजेपी को वोट देंगे बस। भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है महाराज। नाम क्या हम पड़ेगा क्या आपका महाराज जी? हमारा नाम राधे श्याम बाबा है। राधे श्याम बाबा। बाबा जी, इस टाइम माहौल क्या चल रहा है बनारस में? माहौल सही है। सही तो है ही, लेकिन आप हमको थोड़ा खुल कर बताइए। क्या मतलब इस समय बनारस में क्या हवा चल रही है? उत्तर से पूरब या पूरब से पश्चिम? इस समय तो मौसम सही है। आप घाट पे बैठ के हमेशा ध्यान लगाते होंगे, देश के बारे में और क्षेत्र के बारे में सोचते भी होंगे। बनारस में की कमियों पे बात करिए और अच्छाइयों पे भी बात करिए सरकार के माध्यम से। सरकार के माध्यम से मोदी सही है। मोदी जी सही है, ठीक है। आइए अब इनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा? अरे भैया देखने दीजिए बाद में। वो भैया से बात। भैया बोलना चाहेंगे चाचा? क्या नाम पड़ेगा आपका? विनोद पड़ता है। हाँ, विनोद जी। घाट पे आप ये काम कब से कर रहे हैं? बहुत दिन से, 20 साल से कर रहे हैं। तो आप तो घाट पे 20 साल से घूम रहे होंगे, तो आपने घाट के कई रंग देखे होंगे, कई बदलाव देखे होंगे। तो अभी वर्तमान 10 सालों में जो घाट पे बदलाव हुआ है और इससे जो टूरिस्ट या घूमने वाले लोग आ रहे हैं, इससे आपको लाभ होता है? हो रहा है। आमदनी दुगनी हुई है पिछले 10 सालों में? हाँ, हो रहा है। इस बार वोट देने जाएंगे? जरूर देंगे। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देंगे? अरे भी जो चल रहा है, हम लोग भाजपा में हैं तो हैं। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? अच्छा, तो फिर तो आपका तो जिम्मेदारी ही है वहाँ देना। चलिए, आपका क्या नाम पड़ेगा? सूरज चौपाल। बनारस के ही रहने वाले हैं? नहीं, दरभंगा जिला। हाँ, दरभंगा जिला, बिहार से। तो बनारस घूमने के लिए? हाँ जी। बिहार में क्या माहौल है? माहौल ठीक ठाक है। तेजस्वी यादव का जो पार्टी है, जो तो इसने अभी नौकरियां दिया है युवाओं को, इसको लेके बिहार में कुछ जनता के बीच में, युवाओं के बीच में सही ढंग से बोल रहा है, चल रहा है। क्या लगता है वहाँ पे इस समय प्रदेश में तो अगले साल चुनाव होना है, केंद्र में कौन आएगा? हमको तो पूरा डाउट बुझावत है, मोदी जी आएगा। मोदी जी? तो मोदी जी कहाँ, केंद्र में आएंगे या प्रदेश में आएंगे बिहार में? ये बिहार में आएंगे, जो जनता के लिए दिए हैं वही चीज़ आएगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी को आप भी वोट करेंगे? हाँ। तो उनके अंदर मतलब ऐसे किन मुद्दों को देखेंगे, देखते हुए आप वोट करेंगे? हम तो दोनों को बराबर देखते हैं। किनको दोनों को? जो खड़ा हुआ है। खड़े तो बहुत लोग हैं, निर्दल भी हैं। तो हमको के तौर पे दो ही पार्टी हैं बिहार हाँ, में। बस दो, एक लालू की और एक भारतीय जनता पार्टी। हाँ। इसका पार्टी का क्या हाल है? ये मुझे तो नहीं मालूम है, ये मुझे नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री जी की क्या भूमिका है अभी बिहार में? अभी उसका चलती ज़्यादा चल रहा है। नहीं चल रहा है? चल रहा है। चल रहा है। भाजपा के साथ है तो भाजपा को लाभ होगा? होगा। चलिए, अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम पड़ेगा? श्रीनिवास शास्त्री। बनारस के रहने वाले हैं? हाँ, यही के। क्या करते हैं? हम यहाँ गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापक हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग इस बार वोट देने जाएंगे? जरूर जाएंगे। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर, और राम मंदिर बना है, और विकास और राम मंदिर। अच्छा, मैं एक तीखा सवाल आपसे करना चाहूँगा। क्या आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गौ मांस बेचने वालों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से 250 करोड़ का चंदा लिया था? इसके बारे में हमको पता नहीं। ये खुलासा सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। अच्छा। और ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक स्कीम थी जिसके माध्यम से आप चंदा ले सकते थे। सभी पार्टियां दिल खोलकर चंदा ली हैं, और वो चंदा देने वाले का कोई हिसाब नहीं था, देने वाले का, लेने वाले का कोई हिसाब नहीं था, ना कोई पारदर्शी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये खुलासा हुआ कि किन किन पार्टियों ने किससे किससे कितना रुपया हुआ। तो मुख्य तौर पे तो पाकिस्तानी कंपनियों से भी चंदा आया था, और गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा आया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में पता नहीं है तो हम क्या बोलें। लेकिन ये घटना हुई है।
हो सकता है, वो हुआ भी होगा तो हमको नहीं पता, अभी हम आप ही से सुन रहे हैं कि ऐसा हुआ है। नहीं, ये एक्चुअल में हुआ है। अच्छा अच्छा। दूसरा मुद्दा हम ये जानना चाहते हैं कि बनारस में तो टूरिज्म देखिए काफ़ी बड़ा है। बहुत इस टूरिज्म से क्या क्या लोगों को लाभ मिला? अरे सबको लाभ हो रहा है, शब्दों में बताइए ना। शब्दों में सबको, चाय वालों को लाभ हो रहा है, नाव वालों को लाभ हो रहा है, यहाँ जो पंडित हैं उन लोग को लाभ हो रहा है, दुकान वालों को, होटल वालों को, सभी को लाभ हो रहा है। हाँ, जैसे दोबारा से यहाँ नरेंद्र मोदी जी अगर चुनाव जीतते हैं तो बनारस में आप कौन सा नए विकास की उम्मीद करते हैं? कुछ नया होना चाहिए, कोई नया प्लान, कोई नया प्रोजेक्ट आपके दिमाग में हो कि हमारे सांसद जी आए तो कुछ ऐसा नया विकास हो जिससे सबको लाभ मिले। किसी भी फील्ड में हो सकता है, पढ़ाई में हो सकता है, एजुकेशन, हेल्थ में हो सकता है, या स्पोर्ट्स में हो सकता है। जी जी, स्टेडियम तो बन ही रहा है बनारस में, और नए सरकार में, वो तो पुराने सरकार का कार्यकाल है। जी जी। तो अच्छा ये बताइए, बनारस में विकास की थोड़ी सी हमको परिभाषा बता दीजिए, बनारस के विकास के बारे में। जैसे देखिए, विकास की परिभाषा बताया, पहले यहाँ कोई बैठता ही नहीं था, अब यहाँ बैठने के लिए जगह हो गया, पेड़ बढ़ गया, हाँ, साफ़ सुथरा हो गया, इतने लोग आ रहे हैं काशी में, ये सब तो विकास ही है। ये लोगों का ऐसा आरोप है कि ये करंट रह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों का ऐसा आरोप है कि ये विकास नहीं, इसको सुंदरीकरण कहते हैं। विकास तो तब होता है जब बनारस में ढेर सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आती, बड़े बड़े उद्योग। मल्टीनेशनल कंपनी क्या है पता है आपको? मंदिर। वही मंदिर से तो जैसे सबकी रोजगारी चलती है, मंदिर से तो धर्म चलता है ना। हम लोग रोजगार भी चलता है, ऐसा कोई बात ही नहीं, मंदिर से रोजगार नहीं चलता। वो तो मान लीजिए, धर्म के मुद्दे पे हम लोगों को भी जाना ही नहीं, हम लोगों को सिर्फ ये जानना है कि जनता किस चीज़ों क्या विकास हुआ है, तो मंदिर से विकास भी होता है, ऐसी बात नहीं है। वो सबका अपना अपना राय है। ये देखिए, ये आपका मत है कि मंदिर से विकास होता है, लेकिन मेरा मत ये है कि मंदिर से धर्म का विकास हो सकता है, लेकिन देश का विकास जो होगा टेक्नोलॉजी से होगा, अच्छी शिक्षा से होगा, अच्छे स्वास्थ्य से होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी मंदिरें ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ चलाती हैं, 5-5 यूनिवर्सिटीज़ चलाती है। 2-4 एग्जाम्पल, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर हुआ, वहाँ पे 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, चल रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, चल रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चल रहे हैं, वेटरनरी यूनिवर्सिटी चल रहा है। तो वैसे ही मंदिर जैसे बढ़ेगा तो अगल बगल में यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ सकता है। मोदी जी, मंदिर से आय होता। मोदी जी को आपकी तरफ से कोई स्पेशल संदेश? इसी तरह धर्म का उत्थान करते रहें, यही हम कहें। चलिए ठीक है, हर हर महादेव। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं।